हेलो बच्चों, क्लास 12 मैथ्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। 1.3 इसमें पहली चीज हमको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन और रिलेशन आप लोग 1.1 और 1.2 में पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब एक से ज्यादा, जैसे दो फंक्शन है उनका आपस में कंपोजिशन करना, मिलाना। ठीक है, तो यदि हमारे पास में दो फंक्शन इस तरह से हैं, लेट वी हैव टू फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इज f such that a to b, ठीक है, फंक्शन सच दैट a to b, और दूसरा फंक्शन है g, कैसा है, b to c है। फर्स्ट फंक्शन a to b f such that a to b एंड सेकंड फंक्शन इज b to c। तब इनका कॉम्बिनेशन, कंपोजिशन ये कहलाएगा g और f। मतलब a b से रिलेटेड है, b c से रिलेटेड है, तो a c से रिलेटेड किस तरह से होगा ये आपको दिखा रहा है g और f। देन देयर कंपोजिशन GOF है ना, इस तरह से डिफाइन होगा a to c, ठीक है, a to b फंक्शन f और ये g फंक्शन है b to c। तब ये जो इनका कॉम्बिनेशन होगा, कंपोजिशन होगा GOF, ये होगा a to c। दिस इज GOF फंक्शन a to c, a to c इस तरह से होगा। x is the element of a, then its image in b is fx, then its image in c is gfx, and this is called GOF, GOF, ठीक है। तो ये होगा GOF। अब ये किस तरह से होगा बच्चों, तो ये होगा GOF जैसे fx लेते हैं हम, तो GOF x का क्या मतलब हुआ, ये हुआ g over of, तो इट कैन बी रिटन एज fx, ये gfx, ठीक है। फॉर ऑल यहां पर x कहां बिलोंग कर रहे हैं, a पे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो GOF इस तरह से डिफाइन हुआ g of fx, दैट इज fx और ये इसका g, ठीक है। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए कि इसका GOF इज द फंक्शन, ठीक है। इसके नाम पर नहीं जाना कि ये इतना सारा है, मान लेते हैं ये f, ये फंक्शन है GOF, ये m फंक्शन है ना, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं m से, लेकिन ये डिफाइन ऐसे होगा g of fx, ठीक है। तो ये इससे परेशान नहीं होना GOF क्या लिखा हुआ है, ठीक। तो GOF x is equal to gfx, और x कहां बिलोंग कर रहे हैं, a पे बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा, ठीक है। तो डोमेन ऑफ GOF का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, क्योंकि GOF क्या है, तीन का कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, तीन को कंपोज करके हम लोग बना रहे हैं, तो इसका डोमेन क्या होगा, तो इसका डोमेन होगा वही जो f का डोमेन होगा। GOF का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ f फंक्शन f का डोमेन होगा, ठीक बात है। चलिए, और ये GOF पॉसिबल कभी होगा, केवल तब होगा कि जब रेंज ऑफ f ये सबसेट होगा किसका, डोमेन है ना, डोमेन ऑफ G का, ठीक। ये कंडीशन होगी GOF exists only when, ये तभी होगा जब रेंज ऑफ f, ये जो f की जो रेंज है यहाँ पर, ये किसका सबसेट होगा, डोमेन ऑफ f का, इसका जो रेंज है ये इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। तो ये कंपोजिशन है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में हो सकता है, इसमें कुछ बातें आपको समझ नहीं आई हो, तो जो कुछ बातें समझ नहीं आई है वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। यहाँ पर केवल समझने वाली बात है कि GOF आपको कैसे करना है, GOF क्या होगा, G of fx है, ठीक है।
तो इस तरह से ये है। हाँ, ये जरूर देखना होगा कि इसका जो डोमेन होगा GOF का डोमेन होगा वो F का डोमेन होगा। इसी तरह से हम कंपोजिशन जब FOG कर लेते हैं, जैसे ये GOF है तो यदि हमने FOG कर लिया कंपोजिशन, तो FOG में क्या होगा ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं। GOF का तो ये इस तरह से है, तो FOG कैसे बनेगा, FOG कैसे बनेगा, C2A बन जाएगा। ठीक है, तो उसमें क्या लिखिएगा, FOG के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं फिर चलते हैं आगे। तो ये FOG को कैसे लिखिएगा, FOG x इज इक्वल टू क्या बनेगा, f ऑफ gx। ठीक है, जहां पर कि ये x है ये कहां बिलोंग कर रहा है, आपका g में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, ये आपके और x बिलोंग्स टू g। ठीक, ये FOG होती है। ठीक, अब इसका डोमेन क्या होगा, FOG का डोमेन क्या होगा, वही जो g का डोमेन होगा, FOG का डोमेन g का डोमेन होगा। और ये कैसे डिफाइन हो रहा है यहाँ पर, इसके हिसाब से C2A FOG कैसे डिफाइन हो रहा है, C2A डिफाइन हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 उठाएंगे। आपको सारी प्रॉब्लम्स इसमें से बिल्कुल एक एक करके क्लियर हो जाएगी, मुझे ऐसे कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास में। लेट f such that 1 3 4 to 1 to 5 and g such that 1 to 5 to 1 3। ठीक है, तो इस तरह के फॉर्म पे जब लिखा जाता है तो इसका क्या मतलब है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, लेकिन कौन सा एलिमेंट किसके साथ में एसोसिएट है ये जरूर देखना है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया है 1 जो है, ठीक है, 2 के साथ में, 3 5 के साथ में, 4 1 के साथ में। ये f के लिए है, g के लिए 1 3 2 3 5 है। देन यू हैव टू राइट डाउन GOF आपको बताना है। तो GOF बताने के लिए जैसे मैंने बताया बच्चों कि क्या करना पड़ेगा, इसका डोमेन ऑफ GOF आप पहले बताइए। डोमेन ऑफ GOF क्या होगा, डोमेन ऑफ f। ठीक है, तो डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या है यहाँ पर 1 3 4। ठीक है बच्चों, तो ये है 1 3 4, ये डोमेन है, ये डोमेन हमको रखना है बच्चों। तो हमको मतलब क्या निकालना है, GOF निकालना है, मतलब इन्हीं तीनों एलिमेंट्स के लिए निकालना है। तो GOF 1 जो f x लिखते थे ना, दूसरा निकालना है GOF 3 और तीसरा निकालना है GOF 4। ठीक है, तो ये आपको डोमेन से क्लियर हो जाएगा बच्चों कि करना क्या है। तो GOF है ना, तो इसका क्या मतलब होगा G और ये F1 का मतलब G F1 यहाँ पर देख लीजिए 1 किसके साथ में समझिए, 2 के साथ में। ठीक है, तो इसका मतलब F1 क्या हुआ G2, और इसके बाद में G2 देखिए, G2 हमारा एसोसिएटेड है 3 के साथ में, ये है ना साथ। ठीक है, 1 रिलेटेड था 2 से और यहाँ 2 रिलेटेड था 3 से, तो 1 GF का 1 किससे रिलेटेड हुआ 3 से, 1 रिलेटेड टू 3। दूसरी बात है F है ना, इसके लिए तो G F3 का मतलब G F3 बताइए। ठीक है, क्या हुआ 5 हुआ, तो G5 अब देखना है हम लोगों को क्या है, तो G5 हमारा है 1। ठीक है बच्चों, अब इस पे बताइए 4, इसके लिए क्या बनेगा GF4, GF4 का मतलब क्या है, F4 का मतलब है 1, तो G1 की बात कर रहे हैं और G1 क्या है यहाँ पर 3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने GF निकाल दिया। तो GF है ना, कैसे बताइए, जैसे ये F बताया गया है उसी तरीके से GF बताइए। तो GF इज इक्वल टू
कौन कौन सा बना 1 3 1 3, दूसरा वाला 3 1, ठीक है, और तीसरा वाला 4 3। ये हो गया आपका सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन आंसर हो गया, ठीक है। ये इस तरह से आसान काम है जीएफ निकाला। और इसी तरीके से यदि एफओजी पूछा होता तो एफओजी भी हम लोग निकालते, ठीक, ओके। हाँ, एक चीज और क्लियर कर सकते हैं, कहां पर हियर क्या बताया मैंने, रेंज ऑफ एफ, तो एफ की रेंज क्या है, रेंज ऑफ एफ, रेंज एफ ऑफ एफ कितना है भाई 1 to 5, क्या ये सबसेट है डोमेन ऑफ जी का, तो डोमेन ऑफ जी क्या है 1 to 5, डोमेन ऑफ जी दैट इज 1 to 5 है ना। तो रेंज एफ इज इक्वल टू 1 to 5 इट इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, सो जी टू एफ एग्जिट्स, इसलिए जी टू एफ क्या कर रहा है एग्जिट कर रहा है, ये आपने बताया है ना। और उसका डोमेन क्या है ये, तो डोमेन करने के बाद ये सारी चीजें निकाल दीजिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हुआ पहला नंबर क्वेश्चन, उम्मीद है आपको ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला देखते हैं, फर्स्ट पार्ट। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है बच्चों, आप लोग कर लेंगे मुझे उम्मीद है, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। 3 का पहला वाला लेते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला वाला है ना, फाइंड जीओएफ एंड एफओजी बोथ, ठीक, दोनों ही फाइंड करना है, जीओएफ एंड एफओजी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहला वाला क्या गिवन है इसमें, पहला वाला गिवन है fx is equal to mod of x and gx is equal to 5x minus 2 का mod, ये है जो फाइंड जीओएफ एंड एफओजी, ये स्टार्ट करना है। चलिए तो शुरू करें, तो पहले हम जीओएफ फाइंड करते हैं, ठीक, कर ले। तो जीओएफ है ना, जीओएफ एक्स कर लीजिए, तो इसका मतलब है जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है बच्चों, जी ऑफ एफ एक्स कितना है हमारा जी, और एक्स की जगह पर क्या है मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। ये इस तरह से हो, तो अब gx के लिए मॉड ऑफ 5x माइनस 2, तो ये तो वही रहेगा, लेकिन x की जगह पर आपको रखना है मॉड ऑफ x, तो सिंपल सी बात है। तो इसको रखना है 5 और ये मॉड x माइनस 2, ये आ गया आपका क्या gf। अब एफओजी फाइंड कर लीजिए, एफओजी f ऑफ gx, f ऑफ gx निकाला आपने, अब gx क्या है, gx है इस तरह से 5x माइनस 2 है ना, ये 5x माइनस 2, fx क्या कहता है इसका मॉड ऑफ दिस, तो मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ 5x माइनस 2 का फिर से मॉड लगाने की क्या जरूरत है, यही आएगा, डबल मॉड से कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये इस तरह से gf निकाला और आपने fog भी निकाल के दिखा दिया है, इस तरह से ये आराम से कर पाएंगे आप, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 भी देखा जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। तो सेकंड पार्ट इसका जो है थोड़ा सा आपके होमवर्क के लिए, होमवर्क क्लास वर्क बच्चों जरूर करते रहें, क्योंकि चेक होने के लिए हम इसको गूगल क्लासरूम में मांगेंगे। गूगल क्लासरूम बहुत जल्दी क्रिएट कर रहे हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो सारे प्रोजेक्ट असाइनमेंट सारे क्लास वर्क हम लोग वहीं चेक होने वाले हैं, ठीक। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है,
if fx is equal to 4x plus 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये गिवन है, ठीक है, और ये गिवन है x इज नॉट इक्वल टू y3, ठीक है। तो शो दैट f of इक्वल टू, ये कह रहा है कि शो दैट f of इज इक्वल टू x, ठीक है, फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल टू 2/3। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, और इसका इनवर्स फाइंड करो। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f, ये चीजें हैं, इसको फाइंड करना है बच्चों। अब क्या करना होगा हमें, ठीक है, fx is given, we have to find f of x, डायरेक्ट अप्लाई करो, f o f, x ले लेते हैं, f of x का क्या मतलब है, फंक्शन ऑफ fx, ठीक है, that means function of fx, that is 4x plus 3, 4x plus 3 upon 6x minus 4, ये है, ठीक है, इसका आगे हम चलेगा। आप इसको वर्टिकली ले सकते हैं ऐसे, ठीक। अब इसको क्या करें, फंक्शन, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, इसके हिसाब से ये x की वैल्यू हो गई, तो अब हम लोग इस तरह से लिखेंगे 4 और x की वैल्यू कितनी होगी, 4x plus 3 upon 6x minus 4 plus 3 है अपॉन 6x की वैल्यू 4x plus 3 upon 6x minus 4, ये इस तरह से। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है बच्चों, सॉल्व कैसे होगा ये बता दिए, तो ये 4 इधर कर दूंगा, ये हो जाएगा 16x प्लस 12, ये यहाँ 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, तो प्लस 18x माइनस 12, ठीक है। तो दोनों का जो डिनोमिनेटर होगा जो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, 4 6 24x, ठीक है, प्लस 18 माइनस 24x और प्लस 16, ये इस तरह से होगा। आगे बढ़ जाइए, इसमें से क्या कैंसिल होगा, ये कैंसिल हो गया, और इसमें से क्या होगा, 24x और 24x कैंसिल आउट कर देते हैं, 14x प्लस 18x दैट इज 34x अपॉन 18 प्लस 16 दैट इज 34, है ना, दैट इज x। तो f ऑफ x क्या है, x के इक्वल आ गया, ठीक है। तो x यहाँ पर क्या है, एक चीज आपको बतानी थी कि ये क्या है, ये f और x क्या हुआ, यहाँ पर जो x है इट इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ f, ठीक है, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ तक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया, f और x ये शो कर दिया आपने, प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, x का इनवर्स कितना है, ठीक है। तो वैसे आप देख के बता सकते हैं कि f और f करने से x आ गया, क्या आ गया आपको यहाँ पे यूनिट आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आने का मतलब f खुद f का इनवर्स है, ठीक है। लेकिन चलो और थोड़ा सा फाइंड कर लेते हैं इसको, तो कैसे करें, है ना, लेट fx is equal to y, fx is equal to y, जैसे ऑन टू वाली कंडीशन में करते हैं, ठीक है बच्चों। तो उस तरीके से कुछ शुरू करना है, तो fx क्या है हमारे पास, ये है 4x plus 3 upon 6x minus 4 is equal to y। अब आपका काम क्या है, काम यहाँ पर ये है कि हम इसकी वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 4x plus 3 is equal to 6xy minus 4y, इस तरह से हो गया। चलिए x को एक तरफ कर दें, y को एक तरफ कर दें, ठीक है। तो ये x
इसके साथ में मैं ऐसे कर देता हूँ 4y को यहाँ से लाता हूँ 4y प्लस 3 इज इक्वल टू ये 6xy और ये यहाँ से आ गया माइनस 4x। आप देखेंगे यहाँ पर 4y प्लस 3 इज इक्वल टू यहाँ से हमने x कॉमन कर लिया तो यहाँ पे बचा 6y माइनस 4। ठीक है, नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसको मैं नोट कर दे रहा हूँ कुछ। चलिए तो x की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। तो fx इज इक्वल टू y। देखिए ठीक, तो इसका क्या मतलब है x इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू y। इट इंप्लाइज x इज इक्वल टू f इनवर्स y। It implies x is equal to f inverse y. So it is 4y plus 3 upon 6y minus 4. f inverse y किस फॉर्म पे आ गया 4y plus 3 upon, तो ये वेरिएबल y के फॉर्म पे है, इसको वेरिएबल x पे लिखेंगे तो then it implies f inverse x is equal to 4x plus 3 upon 6x plus 4. That means f inverse x is equal to ये हमारा किसके इक्वल आ गया fx के इक्वल आ गया। f inverse x is equal to fx, इसका मतलब है कि it implies, ठीक है, inverse of f is itself। ठीक है, f इनवर्स x इक्वल टू क्या आ गया fx आ गया, तो ये खुद का ही इनवर्स है, ये खुद का ही इनवर्स है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 हुआ बच्चों। पहले आपने बताया f इक्वल टू x और उसके बाद बताया कि ये इनवर्स कैसे आएगा और क्या है इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स खुद f है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक बार डिस्कस करने के पहले हम लोग समझ लें, इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटू, यदि कोई फंक्शन 1 1 और ऑनटू है, ठीक है, देन ओनली देन it will be, only then it will be invertible, और तभी केवल ये इन्वर्टिबल होगा जब कोई फंक्शन 1 1 और ऑनटू बोथ है, दोनों ही है, तभी ये इन्वर्टिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एंड कन्वर्स इट इज आल्सो ट्रू, और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि इसका मतलब यदि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फंक्शन 1 1 और ऑनटू भी होगा। 1 1 ऑनटू है तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल दैट मींस उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और यदि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो ये 1 1 ऑनटू होगा। ठीक है, ये कंडीशन है। अब ये हमको लगाना है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में पहला वाला आप देखिए, है ना, आप देख के बताइए क्या ये 1 1 ऑनटू है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, 5 का 1 देखिए, 2 देखिए, 3 देखिए, आपके ऊपर है। देखिए पहला वाला फंक्शन f कैसे देख रहा है, 1 10 2 10 3 10 4 10, मैनी वन की कंडीशन आ रही, पहले कंडीशन पे मैनी वन है ना, सबका इमेज केवल 10 है, मैनी वन कंडीशन, सो फंक्शन इज मैनी वन, सो इट इज नॉट इन्वर्टिबल, इट हैज नो इनवर्स। ठीक है, सेकंड वाले में देखें, आपका ये बताएगा 5 4 6 3 7 4 8 2, 5 का और 7 का दोनों का ही इमेज 4 बता रहा है, दैट मींस इन दिस केस इट इज आल्सो नॉट 1 1 on not 1 1, it is many one, है ना, तो मैनी वन की कंडीशन में भी क्या होगा, इट इज नॉट इन्वर्टिबल, इट हैज नो इनवर्स। थर्ड वाले कंडीशन में देख लीजिए,
H कैसे बना है 2 7 3 9 4 11 5 13 each and every element has its unique image ठीक है इन कोडोमेन दैट इज इट इज 1 1 ठीक है और onto कैसे होगा onto कैसे होगा कि वहां पर जो सेकंड वाला है कोडोमेन उसमें 7 8 11 13 सारे किसी ना किसी एलिमेंट्स के इमेज हैं दैट मीन हर एलिमेंट्स के लिए डोमेन में कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो ये onto भी हुआ 1 1 और onto है दैट इट हैज इनवर्स तब इसका इनवर्स होगा इस तरह से बताइएगा ठीक है बच्चों चलिए तो अब मुझे लगता है इसमें 6 7 8 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैं चल रहा हूँ सीधे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ ठीक है बच्चों और इसके बाद ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट हो जाएगी ठीक चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ तब तक